Hello students, welcome back with my new video. This is Aradhna Singhal and today we will continue finite and non-finite verb. Students, the mood denotes the mode or manner in which a statement is made by verb. In terms of mode, there are two kinds of verb, finite and non-finite. Finite verb कौन सी होती है स्टूडेंट? फाइनाइट वर्ब होती है द फॉर्म ऑफ वर्ब विच इज लिमिटेड बाय द नंबर एंड पर्सन ऑफ इट सब्जेक्ट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब. यानी सब्जेक्ट और पर्सन के साथ ये चेंज होती है. As you can see through the given example, he goes to school daily. ही गोज क्या है हमारी सिंगुलर पर्सन के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब लग रही है ना. इन सेकंड सेंटेंस दे गो टू स्कूल डेली, दे के अकॉर्डिंग हमने गो का यूज़ किया है. और आई के साथ हमने फ्यूचर टेंस में इन योर थर्ड सेंटेंस आई के साथ हमने सेल गो का यूज़ किया है. और इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमने ही के साथ इज गोइंग का यूज़ किया है. इट मीन्स जो फाइनाइट वर्ब होती है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू नंबर चेंज हो जाती है. ओके. नॉन फाइनाइट वर्ब्स के हमारे कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से स्टूडेंट्स? 3 पार्ट्स होते हैं हमारे, इन्फिनेटिव, जीरंड एंड पार्टिसिपल. तो नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है? द फॉर्म ऑफ वर्ब विच इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द नॉन फाइनाइट वर्ब. इट हैज़ नो नंबर एंड नो पर्सन. इट मीन्स जो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब होती है वो हमारी किसके अकॉर्डिंग, इसका हमारे सब्जेक्ट के पर्सन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. तो लेट्स सी द एग्जांपल्स. इन फर्स्ट एग्जांपल देयर इज सेंटेंस आई वांट टू गो नाउ. आई वॉन्ट टू गो नाउ. टू के साथ हमारी वर्ब यूज़ हो रही है टू गो. तो यहाँ पे क्या है हमारा, इन्फिनेटिव का वैसे यूज़ हो रहा है. ये इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल में आपको इसके बाद बताऊंगी. फर्स्टली वी विल कम टू नो अबाउट नॉन फाइनाइट वर्ब, है ना. तो नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है? आई वॉन्ट टू गो. हमारी जो आई है सब्जेक्ट है और टू गो का इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है. तो सच टाइप ऑफ वर्ब्स आर नॉन फाइनाइट वर्ब. इन सेकेंड सेंटेंस शी वॉन्ट्स टू गो नाउ. ओके. तो टू गो भी हमारी इक्वल वे में यूज़ हो रही है. तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है. इन थर्ड सेंटेंस आई हियर्ड ऑफ इज कमिंग टुडे. आई के साथ हमारा कमिंग वर्ब है हमारी. तो कम में आई एन जी ऐड हो रहा है. ये जीरन में आपकी फॉर्म है. तो इसमें भी आपका आई के साथ कमिंग का कोई रिलेशन नहीं है. एंड वी हियर्ड ऑफ आर कमिंग टुडे. वी हियर्ड ऑफ आर कमिंग, हमने उसके बारे में, उसके आने के बारे में सुना. तो कमिंग इज़ ए वर्ब इन जेरेंट फॉर्म एंड वी के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है. तो जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है उसका क्या होता है स्टूडेंट्स, उसमें हमारा सब्जेक्ट और नंबर कोई मैटर नहीं करता. दिस वर्ब इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द नॉन फाइनाइट वर्ब. ओके. लेट्स मूव टू द पार्ट्स ऑफ द नॉन फाइनाइट वर्ब. फर्स्ट पार्ट इज द इन्फिनेटिव. इन्फिनेटिव कौन सा होता है? इन्फिनेटिव होता है हमारा, द इन्फिनेटिव इज़ द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑफन प्रिसाइड बाय टू. टू से हमारी, टू इससे पहले हमारा लगता है वर्ब से पहले. और ये किसके रूप में यूज़ होती है? एक्ट्स एज ए नाउन, एक नाउन की तरह एक्ट करती है. ओके. नाउन की तरह ये काम करती है. तो एज यू कैन सी इन द एग्जाम्पल्स, टू फाइंड फॉल्ट इज इजी. टू फाइंड पाना, फॉल्ट पाना ईजी है, आसान है. तो इन स्टार्टिंग द यूज ऑफ वर्ब इज हियर, है ना. और स्टार्टिंग में यूज़ हो रहा है तो एज ए सब्जेक्ट हो रहा है और एज ए नाउन हो रहा है. तो जहाँ पर एज ए नाउन यूज़ होता है और उससे पहले टू ऐड होता है तो इट मीन्स देयर इज़ एन यूज़ ऑफ इन्फिनेटिव. ओके. इन सेकेंड सेंटेंस ही लाइक्स टू प्ले फुटबॉल. तो इसमें क्या हो रहा है हमारा, इन्फिनेटिव लाइक ए नाउन यूज़ हो रहा है. ओके. लाइक ए नाउन. ही लाइक्स टू प्ले, एक नाउन की तरह, उसे पसंद है. वर्ब तो हमारी लाइक है और इन्फिनेटिव के रूप में हमारी वर्ब कहाँ कैसे यूज़ हो रही है? टू प्ले, है ना. और एज एन ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रही है बिकॉज जो हमारी वर्ब है वो लाइक्स है और इसका ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? टू प्ले. यहाँ पे ये नाउन भी है और ऑब्जेक्ट भी है. इन ऑब्जेक्टिव एंड एज ए नाउन जहाँ यूज़ हो रहा है देयर इज एन यूज़ ऑफ इन्फिनेटिव. ओके. लेट्स मूव टू थर्ड सेंटेंस. सी वॉन्ट टू वर्क हार्ड. सी वॉन्ट्स टू वर्क हार्ड. सी वॉन्ट्स हमारी वर्ब है और टू वर्क क्या है हमारा? इन्फिनेटिव. ओके. और टू वर्क है हमारा वॉन्ट्स का ऑब्जेक्ट. और ये एक एडवर्ब भी इसको मॉडिफाई, इट इज़ आल्सो मॉडिफाइड बाय एन वर्ब. तो यहाँ पे हमारा हार्ड जो दिया है वो क्या है हमारा? यूज़ हो रहा है यहाँ पर हमारा एडवर्ब. ओके. लेट्स मूव टू जीरेंट.
जीरेंड क्या होती है? द आईएनजी फॉर्म ऑफ एन इंग्लिश वर्ब व्हेन यूज्ड एज ए नाउन इज कॉल्ड द जीरेंड। जब हम वर्ब में आईएनजी ऐड करते हैं और एक नाउन के रूप में ये यूज़ होता है तो ये क्या हो जाता है? हमारा जीरेंड हो जाता है ना। तो जीरेंड में क्या होता है स्टूडेंट्स? जीरेंड में हमारा आईएनजी फॉर्म तो हमारा बहुत सारे टेंसेस में यूज़ होता है, कंटिन्यूस में भी यूज़ होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, सारे कंटिन्यूस टेंसेस में हमारा फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी हमारा सारे में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, है ना। बट यहाँ पर जो फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी ऐड करते हैं और उसमें हम एज ए नाउन उसका यूज़ करते हैं तो वो जो हमारा इंग्लिश ग्रामर में हो जाता है वो बन जाता है हमारा जीरेंड। ओके। जब ये नाउन के रूप में यूज़ होता है और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है तो देर इज़ एन यूज़ ऑफ जीरेंड। ओके। जीरेंड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? इसमें होता है हमारा एक नाउन एज वेल एज ऑफ ए वर्ब। इसमें हमारी क्या क्या होती है ऐड? तो वर्ब होती है और एक होता है हमारा नाउन। तो वर्ब कैसे होती है? वर्ब पे जब हम आईएनजी ऐड कर देते हैं और एज ए नाउन इसको यूज़ करते हैं तो दो दो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे हो जाते हैं, ए नाउन एंड ए वर्ब कंबाइंड। ओके। लेट्स मूव टू द टेबल। First, in your first block there is the relation between subject to a verb, subject to a verb। in your first sentence, swimming improves your health। swimming improve करती है योर आपकी हेल्थ को। तो स्विम इज़ ए वर्ब और इसमें क्या ऐड हो रहा है? हमारा आईएनजी ऐड हो रहा है। तो जब हमारा आईएनजी ऐड होता है तो और इन सब्जेक्टिव फॉर्म ये यूज़ हो रहा है। और स्विमिंग इज़ नॉट ए वर्ब हियर, स्विमिंग इज़ ए जीरेंड हेयर। ओके। जीरेंड का यूज़ यहाँ पे हो रहा है और ये एज ए नाउन यूज़ हो रहा है। तो स्विमिंग इम्प्रूव करता है आपकी हेल्थ को, यानी तैरना आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करता है। जहाँ पर एज ए नाउन हम वर्ब में आईएनजी इंक्लूड करते हैं, ऐड करते हैं तो देर इज़ एन यूज़ ऑफ जीरेंड। ओके। इन सेकेंड सेंटेंस, सेकेंड ब्लॉक, यू कैन सी ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। तो ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी आ जाता है आपका जीरेंड। इन योर फर्स्ट सेंटेंस यू कैन सी द मोर एग्जांपल्स एंड अंडरस्टैंड द टर्म जीरेंड बाय योरसेल्व्स। ओके। इन फर्स्ट सेंटेंस, आई डिसलाइक स्मोकिंग। आई डिसलाइक स्मोकिंग, डिसलाइक इज ए वर्ब एंड स्मोकिंग इज यूजिंग एन एज एन ऑब्जेक्टिव फॉर्म, है ना। और ये हमारी नाउन है तो जब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी हमारा जीरेंड यूज़ हो जाता है। ओके। ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। इन योर थर्ड ब्लॉक, ही इज़ फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। फॉन्ड ऑफ, ही इज़ फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, वह खेलने का शौकीन है। इज ए वर्ब एंड फॉन्ड ऑफ का मीनिंग होता है शौकीन। तो ऑफ से कनेक्ट फॉन्ड और fond and playing, the word are adding together by the word of, and of is a prepositional word। तो जब preposition से ऐड होते हैं तो क्या हो जाता है हमारा, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपका हमारा प्लेइंग वर्ड है और एज ए नाउन ये यूज हो रहा है, इट मीन्स दैट इज जीरेंड। और कनेक्ट किससे हो रहे हैं? प्रीपोजिशन से कनेक्ट हो रहे हैं। ओके। इन फोर्थ यू कैन सी द एग्जाम्पल्स, हिज ओनली एम वर चीटिंग। उसका जो मेन टारगेट था वो चीटिंग था। तो कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, तो वर्ब को कॉम्प्लीमेंट दिया जा रहा है इसमें। चीटिंग क्या होता है? चीटिंग करना उसका मेन टारगेट था तो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है ये। ओके। इन अपोजिशन टू ए प्रोनाउन, इट इज़ नो यूज़ क्राइंग। क्राइंग का कोई यूज़ नहीं है। क्राइंग में हमने आईएनजी ऐड किया है तो देर इज़ एन यूज़ ऑफ जीरेंट। और हमारी वर्ब तो अलग से है हमारे पास। वर्ब क्या है हमारी? इज है इन अपोजिशन टू ए प्रोनाउन के साथ रखना। ओके। लेट्स मूव टू पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है? इन फॉर्म ऑफ द वर्ब विच हैज in the form of the verb which has the characteristics of a verb as well as adjective is called the participle। तो हमारे क्या होते हैं पार्टिसिपल में? कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे यूज़ होते हैं? डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कंबाइंड पार्टिसिपल आर ऑफ कौन कौन से होते हैं? एडजेक्टिव और नाउन। जीरन में हमारा क्या था? एडजेक्टिव ऑफ एंड वर्ब। तो एडजेक्टिव एंड वर्ब का उसमें यूज़ था। और इसमें कौन कौन से वर्ड हमारे कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज है? एडजेक्टिव और वर्ब। तो how many kinds of participle are there in English grammar? There are three types of participles: present participle, past participle, and perfect participle। In present participle, you can see the table। present participle में क्या होते हैं? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। एंड पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है। एंड इन परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है।
As you can see the examples, a drowning man catches at a straw. तो ड्रोनिंग मैन डूबता हुआ व्यक्ति एक स्ट्रो पर कैचेस पकड़ा जाता है. इट मीन्स हमारा मैन क्या है यहाँ पर, नाउन, और ड्रोनिंग क्या है इसका, एडजेक्टिव. और ड्रोन में हमने आईएनजी इंक्लूड किया है. इट मीन्स देर इज एन यूज ऑफ पार्टिसिपल. ओके, that is present participle. In second sentence, these sold papers are very useful. ये sold paper बहुत useful हैं. sold is an adjective of papers, और third form of the verb is using here, so there is an use of past participle. In third sentence, having bought a book, I came back from the market. हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ किस में होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल में, और इसमें हमारे काम का जस्टली ख़त्म होना पाया जाता है. Okay, so students, I hope you have understood all the types of non-finite verb and finite verb, and I hope you have a keen knowledge about that. Okay, so please subscribe my channel. Thank you.